अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हो इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आई नो मैं आज फेसबुक पे नावल स्टार्ट करने वाली थी। जाने इश्क़म नावल मैंने फ़ेसबुक पर स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन असल में इतना बुरा हुआ ना आज मेरे साथ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। एक ग्रुप है जिसका नाम है रोमांटिक उर्दू नावल्स। वहाँ पर मेरा नावल मन आशिक कल्बे यार हस्तम डिफरेंट नेम से शायद नावल का नाम रखा गया है। मैं नाम भी बता देती हूँ आपको। नावल का नाम कुछ ऐसा अजीब सा रखा गया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कोई सागर चुगताई साहब हैं जो कि राइटर बन गए मेरे नावल के और मज़े से नावल पोस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं ना कि मेरे पास मेरे कौन से नावल के कॉपीराइट्स मौजूद हैं, तो रूहे यारम, मैं आशिक दीवाना तेरा, और तीसरा मेरा जो नावल है वो है ये दस्तेदारम, मेरे उसके अलावा जाने इश्क़म। मेरे पास इन 4 नावल के कॉपीराइट्स हैं जो कि मैं कहीं पर भी अगर नाम चेंज होता है या कुछ भी होता है तो मुझे उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन बाकी जो नावल, ये नावल मन आशिक कल्बे यार हस्ता, मैंने इतनी मोहब्बत से आप लोगों के लिए लिखा, सिर्फ फेसबुक रीडर्स के लिए एक स्पेशल नावल लिखा, लेकिन इसी का नाम हर चीज़ चेंज करके आगे पीछे लगा दिया गया, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं, आप लोग खुद बताओ दुख होगा या नहीं होगा कि कोई भी मतलब मुंह उठा के नावल का नाम चेंज कर रहा है, नावल के किरदारों के नाम चेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मेरे पास कॉपीराइट्स भी नहीं है ताकि मैं उस बंदे को मना कर सकूं कि वो ये काम ना करे। मेरे पास ना बहुत कम नावल्स के अपने कॉपीराइट्स मौजूद हैं, जिसका वो सिस्टम ये है कि जो मैं बंद करवा सकती हूँ नावल कहीं पर भी पोस्ट होना। अभी दस्तेदारम नावल को कहीं पर भी पोस्ट किया जाए ना तो मुझे पता होता है कि ये किधर किधर पोस्ट हो रहा है, क्या कुछ सिस्टम है, मेरे पेज से कॉपी करके इसको किधर किधर डाला जा रहा है, कितनी दफ़ा इसका नाम चेंज किया जा रहा है। इसकी ना हर चीज़ मतलब मेरे दिमाग में चीज़ होती है। लेकिन अगर मतलब ये जो नावल है मन आशिक कल्बे यार हस्तम, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो पहले यार जब हम लिखते थे ना तब ये सिस्टम था कि छोड़ो यार, हम लिखे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, फ़ेसबुक का पैमाना इतना वसी नहीं है, हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन अब जब यार हम मेहनत करते हैं ना, क्योंकि अब लिखाई ना दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, अब जब हम मेहनत करते हैं ना तब मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे नावल के साथ क्या हो रहा है। अब वहाँ पर ना उस नावल को 1700 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ हो रही है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मुझे बता तो कोई नहीं रहा। आप ही आपका नाम चेंज किया जा रहा है। कोई सागर चुगताई साहब हैं जो अपने नाम का उन्होंने छापा लगा दिया है, PDF तक बन रहे हैं, ठीक है, PDF तक बन रहे हैं उन नावलों के किसी और के नाम के। तो आप लोग बताओ ना कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं आखिरी किस्त नहीं दूँगी फ़ेसबुक पे, तो यार वो भी फिर नाइंसाफ़ी हो जाती है। आप लोगों की वजह से तो मैं बनी हूँ, आप लोगों की वजह से तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मैंने ना यूट्यूब पे नावल लिखने का फ़ैसला किया। जाने इश्क़म नावल जैसे मैं बता रही हूँ, उसको कोई भी तब तक किधर पोस्ट नहीं कर सकता जब तक मैं ख़ुद इसको नहीं पोस्ट करती। और जब ये यूट्यूब पर कंप्लीट हो रहा है, जैसा कि आपको पता है कि 22 एपिसोड ऑलमोस्ट रह गई हैं, 23। तो आप सब लोगों को पता है कि ये मेरा नावल है, हर जगह पता चल गया है कि ये मेरा नावल और मेरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नावल बाकायदगी से चल रहा है। अभी ये नावल कोई भी किधर भी पोस्ट करेगा तो मैं उसका मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे, और यूट्यूब पर ना एक वो कॉपीराइट का सिस्टम होता है, क्लेम कर सकते हैं हम लोग। तो यूट्यूब पर ना मैं किसी को भी क्लेम करके उस नावल को बंद करवा सकती हूँ, ठीक है, उस पर स्टिकर भेज सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन फ़ेसबुक का ये सिस्टम नहीं है। तो जाने इश्क़म नावल मैं सुबह अपलोड करने जा रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि यार पहले तुम ऐसा करो कि इस नावल को कंप्लीट कर लो यूट्यूब पे, उसके बाद ना सबको वो हो जाएगा कि अरीज इसको कंप्लीट कर चुके, नावल उसका है, फिर तुम इसको फ़ेसबुक पे पोस्ट करना। तो मैं थोड़ा वक्त गुज़रता है ना, जो मन आशिक कल्बे यार हस्तम नावल था बहुत शॉर्ट था, 53 एपिसोड थी ऑलमोस्ट, और बहुत जल्दी में इसको ख़त्म कर दिया। तो ये हुआ है कि उसको ना बहुत सारे लोगों को मतलब पता ही नहीं चला कि ये मेरा नावल है, ठीक है। बहुत सारे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाइक आए इस पर,
लेकिन अभी तक अदर ग्रुप्स वालों को पता ही नहीं है कि ये मेरा नावल है। तो वो लाइक्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी सागर चुगताई को राइटर बना रहे हैं, मतलब मेहनत मेरी है और नाम किसी और का छापा हुआ है, तो उसका पीडीएफ भी बनाया जा रहा है। मज़े की बात यह है कि कुछ थर्ड क्लास वेबसाइट्स हैं जो कि मतलब किसी भी हद तक गिर सकती हैं, कहना बेहतर रहेगा, वो लोग उस बंदे का पीडीएफ भी बना रहे हैं कि, और उन लोगों को पता भी है कि ये नावल मेरा है और वो अलग से पीडीएफ बना रहे हैं सिर्फ अपने थर्ड क्लास प्रमोशन के लिए। तो मैं आज सुबह जब नावल देने वाली थी फर्स्ट एपिसोड जानिशकम की, तो मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं दी। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोग 1 अगस्त तक वेट कर लो, क्योंकि जब ये नावल इधर ख़त्म होगा ना तब उधर पोस्ट होगा तो कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। ये नहीं है कि कोई उठाकर कॉपी करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब ना फेसबुक वाले वो कुछ रूल्स बना रहे हैं। अभी हमारा नावल, अगर हम कोई नावल लिखते हैं वो 5 से 6 ग्रुप में अलग अलग हम पोस्ट करेंगे, हमारी अपनी आईडी बैन हो जाएगी, क्योंकि हम स्नैप्स डाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हम वो कर रहे हैं, फेसबुक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अभी मैं अपना नावल किधर भी पोस्ट नहीं करती, मैं सिर्फ अपने पेज पे पोस्ट करती हूँ। तो मेरा नावल अगर कोई उठा कर अलग अलग ग्रुप में पोस्ट कर रहा है तो उसको ना वो जाएगा, उसको मतलब उसकी आईडी ब्लॉक होगी, सब कुछ होगा। तो फेसबुक के जो रूल्स हैं ना वो अभी तक यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रूल किधर से लगता है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि कुछ पेजेस पे ऐसी अपडेट्स आई हैं, कुछ पे अभी नहीं आई। तो मैं वेट करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि 1 अगस्त तक मेरी भी ये अक्टूबर तक कि मेरी भी वो आ जाए, मतलब अपडेट आ जाए। थोड़ा सा सेफ्टी अपने नावल के लिए यार, बहुत मेहनत से लिखती हूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा नावल कोई कॉपी ना करे, तो इसीलिए मैं आज नावल पोस्ट नहीं कर पाई। मैं समझ सकती हूँ आप सब लोग वेट कर रहे हो। तो मेरा जो नावल जुनूनियत है, आप सब ने उसको बहुत वोटिंग की है। इंशाल्लाह जुनूनियत नावल, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज रात से मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूँ। ये नावल सिर्फ यूट्यूब के रीडर्स के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने जितना मुझे यूट्यूब पर एक न्यू प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल नावल लिखूँगी। जुनूनियत नावल को मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले हीर खान मेरी दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी इस नावल के हवाले से कि ये नावल आ रहा है। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो नावल मैंने पहले इसलिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये यूट्यूब स्पेशल नावल है और उधर ही आएगा। तो ये नावल इंशाल्लाह आज रात से आपके लिए एक एपिसोड आएगी। तो फिर आप लोगों के व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से मैं उसको देखूंगी कि उसको कितने दिन के बाद एपिसोड देनी है। नावल किस बेस्ड होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये नावल होगा कारी बेस्ड, उसके बाद ये नावल होगा वनी बेस्ड, उसके बाद ये नावल होगा टीचर स्टूडेंट बेस्ड, उसके बाद ये नावल होगा ख़ानदानी दुश्मनी बेस्ड, उसके बाद ये नावल होगा किडनैपिंग बेस्ड, उसके बाद ये नावल होगा मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड। बहुत सारे बेस्ड बन गए इसके। तो ये जो नावल है ये काफ़ी लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 150 एपिसोड तो पक्का जाएंगी, जितनी नॉर्मल एपिसोड मैं लिखती हूँ उसके हिसाब से। ओके, इसमें 4 कपल्स होंगे। कपल्स अभी मैं वो नहीं बताऊँगी। तो 4 हीरो हैं इसमें, तो 4 हीरोइनें हैं इसमें। तो ये जो नावल है इसमें काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो कि आप लोगों को बुरा लगेगा, तो कमज़ोर दिल वाले हज़रात इस नावल से दूर रहें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आलम शाह वाला नावल लिखा था उसमें दानेन के साथ कुछ हुआ भी नहीं, मैं ऑलमोस्ट अभी तक उसको कुछ कहा भी नहीं गया था सीधे से, और लोगों ने मुझ पर चढ़ाई कर दी थी कि ये बड़ी राइटर बन गई है, इसको ये ख़ुद को खुदा समझने लगी है, ये तकरीरें लिखेगी, तकदीरें लिखेगी, पता नहीं क्या क्या लिखेगी। तो ऐसे लोग दूर रहें नावल से। भाई नावल की दुनिया है, यहाँ पे हर टॉपिक पे लिखा जाता है। या आप लोगों की वजह से मैं पहले वनी बेस नहीं लिख पाई, तो वो वाले लोग जो कि फजूल में अच्छे हाथ से नावल का बेड़ा गर्क करवा देते हैं वो लोग ना आए, और अगर आना भी है तो आप लोग यार आ जाना, मैंने कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने भी किसी की नहीं सुनी, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से लिखूँगी।
तो अपनी मर्ज़ी से लिखूँगी तो फिर उसकी स्टोरी थीम जैसा मैंने सोचा हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा। ये आपको बताना था, और कोई ख़ास बात तो है नहीं जो कि मैं आज आपको बताऊं, तो यही बताना चाह रही। हाँ थैंक यू, ये वाली पोस्ट मुझे बड़ी पसंद आई। हाँ तो यार कर दो यार, अब तो मेरे रीडर्स भी कह रहे हैं यार कर दो, 10,000 पूरे करवा दो, 9,000 तो माशाल्लाह से आपने करवा दिए। तो यस, जुनूनियत नावल आज रात से आप लोग तैयार हो जाओ। ओके, मुझे इस नावल पे बहुत सारा रिस्पांस चाहिए क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस पे नेक्स्ट एपिसोड आएगी। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से करना है। फ़र्स्ट एंड ऑल ये नावल फ़ेसबुक पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रोमांटिक है। फ़ेसबुक के कुछ फजूल से लोग जो रोमांस के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, तो यार मत पढ़ो मत आओ। लेकिन नहीं, आप लोगों ने आना है तो आप लोगों ने बकवास करनी है, अपने आप को मतलब वो दिखाना है कि हम यार कोई नेक्स्ट लेवल के पारसा लोग हैं। तो वो जो दिखावा करना है उन लोगों को, तो फिर उनको ना दिखावा करने भी हम ही लोग मिलते हैं, भाई ये राइटर ये लिख रही है। तो जस अभी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे बिल्कुल वो नहीं है। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि जो लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बहुत वो लिखूँगी सुकून से टाइम लगा के। जाने इश्कम के ऑलमोस्ट 23-24 एपिसोडें रह गई हैं, जल्दी आपको इसका एक ज़बरदस्ती एंडिंग मिल जाएगी। तो उसके बाद ये हम फेसबुक पर स्टार्ट कर देंगे, बल्कि ऐसा करूँगी कि अगर पहली तारीख तक ये ख़त्म हो गया तो उसी दिन मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे स्टार्ट कर दूँगी नावल। अभी मेरा जो भी नावल आएगा पहले यूट्यूब पे आएगा, क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट्स देता है हर चीज़ के, ठीक है। उसके बाद ना मैं उसको लेके आऊँगी, एक कोड मिलता है गूगल की तरफ से हमें, यानी कि अगर हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो एक कोड मिलता है गूगल की तरफ से हमें। तो उस कोड से भी ना हमें अच्छा खासा फ़ायदा होता है कि फ़ेसबुक पर कोई जगह जगह हमें कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई नाम चेंज करता भी है, अगर हमारे कॉपी हमारे पेज से किया जाता है तो भी हमें पता चल जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं भी नहीं समझी, मुझे जितना पता चला वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त यार, ये ज़ाहिद गफ़ार बहुत ही कमाल की एडिटिंग करती है, मुझे इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जानू आप शुरू हो जाओ, जुनूनियत की पहली एपिसोड का एक ज़बरदस्त सा मुझे कवर बना कर दें। और अभी से मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छी से अच्छी बेहतरीन किस्म की एडिटिंग चाहिए आप लोगों की। ज़ाहिद गफ़ार तो मैं कहती हूँ कि ये होगी, कसवा हो गई, इनके अलावा सिद्रा हो गई, सिद्रा के अलावा समीना राना हो गई, इतने मज़े में माही, सॉरी मैं आपका नाम लेना भूल गई, क्वीन आप भी, और किसका नाम भूल गई यार, सॉरी। आप लोगों के नाम सारे आप लोग सब मेरे दिल में रहते हो यार, जो खासकर यहाँ पे कमेंट करते हो ना आप लोग, यहाँ पे जो रिव्यू देते हो कसम से दिल को छूने वाले होते हैं। तो यस, आप लोगों का नावल जुनूनियत जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए वो आ रहा है आज रात से, तो बी रेडी। ये नावल आप लोगों को बहुत ही बस यार ये नीचे से, इस नावल में सबसे ख़ास बात ये होगी कि इस नावल में अरीज शाह और किसी की नहीं सुनेगी, अपने दिल की सुनेगी और अपने दिल के हिसाब से लिखेगी। इसमें दूसरी बात ये है कि ये बहुत रोमांटिक होने वाला है, और तीसरी बात ये है कि जिनको रूड हीरो पसंद है वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे रूड हीरो होंगे। 4 हीरो और आ रहे, 4-5 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं जाने इश्कम की तरफ से, मुकर्रर शाह, ज़रार शाह, शनावर शाह, मुकज़्ज़म शाह, ये तो आप लोगों के पास है, इन लोगों की आपको आदत हो चुकी है। तो अब जो नए आ रहे हैं ना, इनके लिए तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी। पहली किस्त में आपकी मुलाकात हीरो से होगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको वो करूँ, क्या बोलते हैं उसको, इसको एपिसोड लंबी लिखने की कोशिश किया करूँ, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली कह देती हूँ कि जितना मुझसे हो सका मैं उतनी लॉन्ग लिखूँगी। और मेरे ख्याल में अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त ले रही हूँ, तो अब मुझे बस करना चाहिए। यार मैं इतनी कैसे बोल लेती हूँ, मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ यार तू कितना बोलती है, और जब रिकॉर्डिंग की टाइम आती है तब तेरी बैंड बजी होती है, तेरी बोलती बंद हो जाती है, तेरे मुँह पे ताले लग जाते हैं। मैं खुद को भी कोसती रहती हूँ कि क्यों मैं फ़जूल में क्यों बोलती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करती। खैर फ़जूल में भी इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। तो ये रही आप लोगों की अनाउंसमेंट आज की। जाने इश्कम जुनूनियत नावल स्टार्ट हो रहा है, आज रात से पहली किस्त आ रही है।
तो एक कपल का तो आपको पता है, एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का था, उसका नाम था खुदाश काज़मी, और एक लड़की थी जिसका नाम था दीशम। तो एक कपल वो है, बाकी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। तो अब आप रात के एपिसोड का वेट करो। जाने इश्कम की किस्त आएगी 11 बजे और जुनूनियत की किस्त मेरी कोशिश होगी कि मैं दिन के 11 बजे दूँ, लेकिन पक्का पता नहीं होता ना, रात को भी आ सकती है। तो मेरी रात की टाइमिंग है, फेसबुक की सुबह की, रात की टाइमिंग ये। तो बी रेडी, आ रहा है आप लोगों के लिए जुनूनियत आज रात से, तब से। अब क्योंकि मैंने किस्त लिखी हुई है पहले से ही, मैं लिख कर तैयार बैठी हुई हूँ। मैं जब नया कोई नावल शुरू करती हूँ बहुत एक्साइटमेंट होती है, और मेरी एक्साइटमेंट जो होती है ना वो पहली एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक बरकरार रहती है। और जो लोग नावल नहीं देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि यार हमसे नहीं लिखा जाएगा, हम बोर हो रहे हैं, तो अपने ही नावल से बोर हो के ना राइटर लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे अपने नावल बहुत पसंद है, पहली से लेकर आखिरी किस्त तक। हाय कितना बोलती हूँ मैं यार। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मिलते हैं आज रात के एपिसोड जुनूनियत के साथ। 9 बजे जुनूनियत आएगी, 11 बजे आपकी जाने इश्क आएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।